मूवी बहुत ही स्लैशर है, मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो यूरोप में घूम रहे होते हैं। ये यूरोप में लड़कियों के साथ मजे करने आए थे, पर इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी, इसलिए क्लब में किस्मत आजमाने आ गए, जहाँ इन्हें दो लड़कियां मिली। पर जोस पप्पू था इसलिए वो चली गई। पैक्स फ्रेंड से डांटने लगा, पर ओली ने तो लड़की फंसा ली। वो टॉयलेट में मजे ले रहा था, इससे इनके अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आया और जोस बात आगे बढ़ाने हसीनाओं के पास जाने लगा। पर तभी इसकी लड़ाई हो गई, सिक्योरिटी ने इन्हें क्लब से बाहर फेंक दिया। ओली मैरिड था पर फिर भी लड़कियों का भूखा था। ये हुकर्स के पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। जब ये हॉस्टल वापस आए तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। ये आवाज लगाने लगे पर कोई गेट नहीं खोलता और इन पे कांच की बोतल फेंकने लगे। पास ही के एक लड़के ने इन्हें अपने घर बुला लिया। लड़के का नाम एलेक्स था। एलेक्स लड़कियों की दलाली करता था। इसने कहा तुम सेलोवोकिया चले जाओ, वहाँ एक हॉस्टल है जहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, वहाँ तुम्हारी सारी फैंटेसीज पूरी हो जाएंगी। इसलिए सेलोवोकिया के लिए निकल गए। ट्रेन में इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम टॉम था। इन्होंने इसे बता दिया कि हम सेलोवोकिया जा रहे हैं। टॉम ने कहा वहाँ तो तुम्हें एक से एक हसीनाएं मिलेंगी। खाना खाते वक्त टॉम का हाथ कांप रहा था। टॉम ने जॉस को टच किया। जॉस को लगा ये गे है, वो इसे बुरा भला कहने लगा। टॉम चला गया। ये भी थोड़ी देर में सेलोवोकिया आ गए, पर पूरा स्टेशन खाली था, एक भी आदमी नहीं था। तीनों उस हॉस्टल में आ गए। यहाँ लड़कियां ही लड़कियां थी। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये हॉस्टल है। इन्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि लड़कियां खुद ही फ्लर्ट कर रही थी। इन्हें रूम दिया गया जहाँ दो लड़की इनकी रूममेट्स थी। इनके तो मजे ही आ गए। दोनों ने इन्हें अपने साथ इस पाने को कहा। ये दोनों लड़कियां रशियन थी। इनका नाम नटेलिया और रिक्लाना था। इनकी दोस्ती हो गई। रात में ये डिस्को आ गए। दोनों लड़कियों ने इन्हें कोई दवाई खिला दी। ओली भी टूना नाम की लड़की के साथ लगा पड़ा था। नटेलिया सिगरेट पी रही थी, इसलिए इसे दिक्कत होने लगी क्योंकि इसे अस्थमा था। बाहर से कुछ लुटेरे बच्चों की गैंग मिल गई, वो इससे पैसे मांगने लगे। तभी एक आदमी ने इन्हें पैसे देकर भगाया। ये वही ट्रेन वाला आदमी टॉम था। टॉम ने कहा यहाँ बच्चे ज्यादा क्राइम करते हैं। जॉस ने इससे ट्रेन में अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। फिर ये तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने देखा इनका तीसरा फ्रेंड ओली गायब है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा वो आज सुबह ही जा चुका है। इससे शॉक हुए, वो बिना बताए कैसे जा सकता है। तभी एक जापानीज लड़की इनके पास आई। इसका नाम काना था। काना ने कहा उसकी फ्रेंड टूना ने ओली के साथ मुझे सुबह फोटो भेजा, शायद वो साथ में चले गए हैं। खैर इन्हें लगा नहीं था ओली ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ के इन्हें छोड़ के चला जाएगा। तो वो बच्चे वापस पैसे वसूलने आ गए। इन्होंने पैसे दे दिए। फिर एक म्यूजियम में आ गए और घूमने लगे। म्यूजियम डरावना था। तभी इन्हें एक आदमी मिला जिसने ओली की जैकेट पहनी हुई थी। आदमी ने बोला ये मेरी जैकेट है। तभी ओली का मैसेज आया कि मैं घर जा रहा हूँ, पर हमने देखा ये मैसेज किसी और ने उसके फोन से किया है और ओली की गर्दन काट दी गई है। अब टूना की बारी थी। टूना जापानीज में हेल्प मांग रही थी, पर इसे जापानीज समझ आती नहीं थी। वो इसे ब्रूटली मार डालता है। इधर काना कल ट्रेन पकड़ने वाली थी। इन्होंने साथ चलने का प्लान बनाया। तब ये दोनों आ गई, पर जॉस का भी मूड नहीं था। इसने इन्हें जाने को बोला। पैक्सन ने कहा हम अभी आएंगे। इसने जॉश को कहा वैसे ही हम कल जाने वाले हैं, इसलिए आज की रात मजे ले लो। दोनों डिस्को आ गए। जॉस को नशा हो गया, इसलिए वो वापस जाने लगा और अपने रूम में आके सो गया। दोनों रिसेप्शनिस्ट इसे घूर के देखने लगे। पैक्सन को भी नशा हो गया था। ये दोनों अपनी बातों में लगी हुई थी। पैक्सन डिस्को से बाहर जाने लगा, पर गलती से इसे किसी ने अंदर बंद कर दिया। पैक्सन यही सो गया। अगले दिन हमने देखा जॉस किडनैप हो चुका है। जॉस खुद को खोलने को कहने लगा। पैसे ऑफर किए, पर यह आदमी हैवान था। वो ड्रिल मशीन इसके बॉडी में घुसाने लगा। जॉस चीखता रह गया। हम देखते हैं ये तो ट्रेन वाला आदमी टॉम है। टॉम एक सर्जन बनना चाहता था, पर इसके हाथ कांपते थे। इसे ये डिजीज थी, इसलिए नहीं बन पाया। ये रहम की भीख मांगने लगा, पर इसने इसकी पैर की नस काट दी। फिर हथकड़ी खोल दिया और भाग जाने को कहा, पर पैरों की नसें कट चुकी थी, इसलिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। टॉम एक साइकोपाथ था। वो अंग तस्करी करता था। इसने इसका गला काट के इसे मार डाला। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग ये डिस्को से बाहर आया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा तुमने सुबह तो चेकआउट कर दिया था, पर इसने चेकआउट नहीं किया था। वो रूम मांगने लगा। इससे इसने इसे एक नया रूम दिया। काना कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए काना के बारे में पूछा तो पता चला वो तो सुबह ही जा चुकी है। रूम में आके इसके साथ वही सब होने लगा जो पहली बार आने पर हुआ था कि हम स्पा जा रहे हैं, हमें ज्वाइन करोगे। पैक्सन समझ गए हैं कुछ गड़बड़ है। ये जॉश को फोन करने लगा, पर फोन नहीं लग रहा था। तभी उन बच्चों ने इसका फोन छीन लिया और भाग गए। ये जॉस की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास लिखवाने आया, पर पुलिस ने इसे थोड़ा इंतजार करने को कहा। वो आ जाएगा। पुलिस कामचोर थी। पैक्सन नेटालिया और रिक्लाना के पास आया और अपने दोस्त जॉस के बारे में पूछा, पर वो इसे इग्नोर कर रही थी। पर ये सीरियस था। इन्होंने पैक्सन को ड्रिंक करने को कहा, पर इसे कोई ड्रिंक नहीं करना था। इन्होंने कहा जोस एक शो देखने गया है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। इसने खुद को वहां ले जाने को बोला। इससे नटालिया इसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले आई। बाहर कई सारे अमीर लोग खड़े थे जो इसे अजीब लगी। नटालिया
इसे अंदर ले आई जहाँ टॉम जोश का पोस्टमार्टम कर रहा था। नटालिया हंसने लगी। कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और अंदर ले जाने लगे। यहाँ लोगों को ब्रूटली मारा जा रहा था। इन्होंने इसे चेयर पे बांध दिया और लाइट्स बंद करके चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वापस आए। पैक्सटन एक अमेरिकन था, इसलिए मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा था। यह आदमी पैक्सटन को टॉर्चर करने वाला था। पैक्सटन इसे ऐसा करने से रोकने लगा, पर यह झिंगुर नहीं मानता और इसके मुंह को बंद कर देता है। ये इसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। इसने चैनसो चालू कर ली और टॉर्चर करने लगा। इसे उल्टी हो गई। आदमी ने इसकी दोनों उंगली काट दी। तभी पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा और चैनसो इसी के ऊपर गिरी। इसका आधा पेट कट गया। पैक्सटन ने जल्दी खुद को छुड़ाया और इसे ठोक दिया। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर को आवाज लगाया। जब वो यहाँ आया तो इसने उसे भी शूट कर दिया। इसके बाद उस आदमी के कपड़े पहन के बाहर आया। तभी सिक्योरिटी आ गई और ये छुप गया, पर तभी यहाँ एक आदमी आ गया। इसने खुद को लाशों में छुपा लिया। आदमी ने बुचर रूम में ले जाने लगा। बुचर रूम में आके मांस काटने लगा। इसने जोश की लाश देखी। ये जब आग की भट्टी में मीट फ्राई कर रहा था तो इसने हमला कर दिया। फिर लिफ्ट के अंदर घुस गया। तभी सिक्योरिटी की नजरों में आते आते बचा। ये सबसे ऊपर आ गया। यहाँ जगह जगह सिक्योरिटी थी। ये एक रूम में आ गया जहाँ इसे अमीर आदमी के कपड़े मिले। इसने उसे पहन लिए। तभी अंदर एक आदमी आ गया और इससे बातें करने लगा। ये जाने लगा, पर इसने रोका। यहाँ हमें पता चला अमीर लोग यहाँ अपनी फैंटेसीज पूरी करने आते थे। वो पैसे दे के अंदर आते थे, फिर लोगों को ब्रूटली मार के अपनी डिजायर्स पूरी करते थे। ये आदमी भी उन्हीं में से एक है। वो अपने विक्टिम को मारने चला गया। पैक्सटन गन लेकर भागने लगा और छुपते छुपाते बाहर आया। एक गाड़ी के अंदर इसे चाबी लगी मिली। तभी काना के चिल्लाने की आवाज आई। ये चाहे तो भाग सकता था, पर पैक्सटन ऐसा नहीं करता। वो काना के पास आ गया और आदमी को शूट कर दिया। आदमी ने काना का बुरा हाल कर दिया था। सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये इसे लेके भागने लगा, पर सिक्योरिटी ने देख लिया। ये उनसे बचते बचाते बाहर आ गए और गाड़ी लेके भाग निकले। ये उनका पीछा करने लगे। ट्रेन स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था। रास्ते में इसे दोनों लड़कियां और एलेक्स मिला। ये सब मिले हुए थे। पैक्सटन ने तीनों को मार डाला, पर तभी रास्ते में वही बच्चों की गैंग मिल गई और पैसे मांगने लगे। कार में काफी सारी चॉकलेट्स थी जो बच्चों को मिल गई। इन्हें पैक्सटन ने सिखा दिया था कि इनका रास्ता रोक लेना। ये ऐसा ही करने लगे और इन्हें मारने लगे। रास्ते में पुलिस मिल गई। पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। तभी ट्रक ने रास्ता रोक लिया। ये गाड़ी घुमाने की कोशिश करने लगा। जो पुलिस वाले ने देख लिया। ये जंगल की तरफ भाग गए और रेलवे स्टेशन में आ गए जहां लोग इन्हें ही ढूंढ रहे थे। काना अपने चेहरे की हालत देख दंग रह गई और टूट गई। वो सुसाइड करने जाने लगी। पैक्सटन ऐसा करने से रोकने लगा, पर वो नहीं मानी और मारी गई। ये ट्रेन में बैठ जाने लगा। तभी इसे यहाँ टॉम दिखा। जब वो ट्रेन से उतरा तो ये टॉम का पीछा करने लगा। टॉम टॉयलेट में आ गया जहाँ इसने उसमें हमला कर दिया और गला काट के मार डाला और चला गया। यहीं ये मूवी खत्म हो गई। प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।